आज हम बना रहे हैं शादियों वाला चिकन कोरमा। बिल्कुल जैसे शादियों में कोरमा होता है ना, देगी वाला, बिल्कुल वैसी ही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा क्योंकि ये इतनी परफेक्ट रेसिपी है ना कि इसको फॉलो करके आप बिल्कुल शादियों वाला कोरमा घर में ही बना सकते हैं, और वो भी बिल्कुल देगी स्टाइल में। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे, जिसके लिए मैंने 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, और इसमें ½ टी स्पून नमक, ½ टी स्पून पिसी हुई सुरख मिर्च, ½ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, ½ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर, ½ टी स्पून हल्दी, ½ टी स्पून गरम मसाला, ½ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च, ½ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और 2 टेबल स्पून सिरका लिया है। और अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। 1 केजी चिकन को इसमें हमने मैरिनेट कर लेना है, तो चिकन को हाथों की मदद से अच्छी तरह से मैरिनेट कीजिए, क्योंकि स्पून के साथ मसाला चिकन में अच्छी तरह से नहीं लगेगा। इसलिए बेहतर यही है कि हाथों के साथ ही चिकन को अच्छी तरह मैरिनेट कीजिए और सारा मसाला चिकन के ऊपर अच्छी तरह से लगा दीजिए। चिकन को अच्छी तरह से मैरिनेट करने के बाद अब इसे आधे घंटे के लिए रख देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। दूसरी तरफ हम चिकन कोरमा का मसाला तैयार कर लेते हैं, जो कि हम घर में ही तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून साबुत सूखा धनिया लिया है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून साबुत काली मिर्च, दालचीनी, बड़ी इलायची, 4-5 दाने छोटी इलायची, थोड़ी सी जलवतरी और एक तेज़पत्ता लिया है। और अब इसमें मैंने ½ कप दही ऐड की है, तो दही खट्टा होना चाहिए। 2 अदद प्याज डीप फ्राई करके अच्छी तरह से मैंने गोल्डन किए हुए थे, अब इनको भी ऐड कर दिया है। और अब इन सब चीज़ों की पेस्ट तैयार कर लेनी है, ताकि कोई भी ज़रा साबुत ना रहे, क्योंकि कोरमा में हमें बिल्कुल भी कोई चीज़ साबुत नज़र नहीं आनी चाहिए। तो इसलिए हम इसकी पेस्ट तैयार करेंगे। तो अच्छी तरह से ब्लेंडर जग चलाते हुए पेस्ट तैयार कर लीजिए। यहाँ पे पेस्ट हमारी तैयार हो गई है। देखिए, हमें कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी की पेस्ट चाहिए। इसमें आपने पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना। अब चिकन बनाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि चिकन भी बड़ी अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया है। तो एक पैन में मैंने 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल लिया है, और जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया तो इसमें मैंने ½ टी स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड की है। इसे मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। और अब साथ ही जो हमने प्याज और दही और मसाला जात की पेस्ट बना के रखी हुई थी, तो उसे ऐड कर देंगे। और बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ कीजिए, खाने का कोई भी ज़रा ज़ाया नहीं होना चाहिए। तो सारी पेस्ट मैंने पैन में ऐड कर दी है। इसे थोड़ी देर के लिए मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें बेसिक स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो स्पाइसेस में ½ टी स्पून नमक, ½ टी स्पून पिसी हुई सुरख मिर्च, ½ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और ½ टी स्पून से कम हल्दी ऐड करेंगे। और अब मैंने साथ ही ½ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर भी ऐड किया है। और अब सब स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जैसे ही घी किनारों पे आएगा तो मसाले की भुनाई कर लेनी है। मसाले को हम अच्छी तरह से लो फ्लेम पे भून लेंगे। तो मसाले की भुनाई कर लेने के बाद अब मैंने उसे साइड पे रख दिया है, और दूसरी तरफ हम चिकन तैयार कर लेते हैं। चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया है, तो एक पैन लीजिए और इसमें चिकन को ग्रिल कर लीजिए। अगर आपके पास ऐसा ग्रिल पैन है तो इसमें थोड़ा सा ऑयल डालिए और चिकन को ग्रिल कर लीजिए। तो फ्लेम को हमने मीडियम हाई रखना है, लो फ्लेम पे नहीं रखना, वरना चिकन पानी छोड़ देगा। और अगर आपके पास दूसरा पैन है या फिर तवा है तो उसके ऊपर भी आप चिकन को फ्राई कर सकते हैं। बिल्कुल हल्का सा ऑयल डालिए और चिकन को मीडियम हाई फ्लेम पे फ्राई कर लीजिए। तो देखिए, चिकन तो हमारा बड़ी अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट में फ्राई हो गया है, और दूसरी तरफ मसाला भी बड़ी अच्छी तरह से तैयार हो गया था। इसकी मैंने भुनाई कर ली है, मसाला बिल्कुल तैयार था। तो अब हम इसमें चिकन को ऐड कर देते हैं। चिकन ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि सारा मसाला चिकन के ऊपर लग जाए।
और अब जिस बाउल में हमने चिकन को मैरिनेट किया था और जो इसका बैटर बचा हुआ पड़ा हुआ था, तो वो भी हम पैन में ऐड कर देंगे। अब इसे ढक के 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाना है। तो इस दौरान चिकन गल भी जाएगा और घी भी किनारों के ऊपर आ जाएगा। पानी ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वरना चिकन का जायका चेंज हो जाता है। तो लो फ्लेम पे इस वक्त चिकन को पकाना है। जैसे ही घी किनारों के ऊपर आ जाएगा तो इसमें कटी हुई हरी मिर्ची ऐड करेंगे, साथ ही कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है। अच्छी तरह से मिक्स कीजिए ताकि चिकन में हरे धनिया और हरी मिर्चों का फ्लेवर ऐड हो जाए। अब इसमें 2 to 3 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम को ऐड करना है। तो आप पैकेट वाली क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास पैकेट वाली क्रीम अवेलेबल नहीं है तो घर में जो मलाई होती है उसे फेंट के ऐड कर दीजिए। और क्रीम ऐड करते हुए फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे, क्योंकि अगर हम इसे फ्लेम ऑन करके ऐड करेंगे तो इस तरह क्रीम का बटर बन जाएगा, ऑयल बन जाएगा और फिर जायका बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो फ्लेम को ऑफ़ करके क्रीम को ऐड करना है और 4-5 दफ़ा अच्छी तरह से चम्मच लगा लेने के बाद अब हमारी डिश सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो लग रहा है ना बिल्कुल शादियों वाला कौरमा, जिस तरह शादियों में हम लोग खाते हैं बिल्कुल वैसा ही ये बना है। और टेस्ट भी बहुत ही आला कि आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो खुद ही जान जाएंगे कि कितनी परफेक्ट और ज़बरदस्त ये रेसिपी है। तो रेसिपी को ट्राई कीजिए और फीडबैक को मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।